गुडविल कैलकुलेट करने का एक और मेथड है जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर का मतलब क्या है, मान लीजिए सुपर का मतलब है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे कि आपने भी अपने बिजनेस में है वो की, ठीक है, और आपके जैसी ही दूसरी कंपनीज ने, दूसरे बिजनेस ने भी उतनी ही कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो कमा रहे हैं वो जनरली अपनी जो कैपिटल है उसका 10% कमा रहे हैं। मान लिया कि आप दोनों ने ही 5 लाख और 5 लाख कैपिटल लगाई। अब जो बाकी की जो फर्म है वो 10% के हिसाब से जो प्रॉफिट कमा रही है 50,000, ठीक है, और 10% क्या है, 10% है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट जो दूसरी फर्में कमा रही हैं वो, ठीक है, और आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करके कमा रहे हो। अगर 55,000 तो दोनों को कंपेयर किया तो आप कुछ एक्स्ट्रा कमा रहे हो, ठीक है। तो जो पैसा आपने एक्स्ट्रा कमाया वही है आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का कंसेप्ट समझ में आया? तो आपको यही निकालना है कि सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जो मेथड है वो क्या रहेगा कि सबसे पहले तो देखो आप कैपिटल कितनी है, कैपिटल निकालो। कैपिटल पे फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से निकालो कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। अगर ये नॉर्मल रेट था तो ये क्या था, ये था नॉर्मल प्रॉफिट। फिर आपके खुद ने जो कमाया है, जैसे हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो अपना खुद का एवरेज प्रॉफिट दिया हो या एक्चुअल प्रॉफिट दिया हो वो आप यहाँ पर लिखोगे और दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है। आपका एक प्रॉफिट अगर नॉर्मली कमाए जाने वाले प्रॉफिट से ज़्यादा है तो ये आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, क्लियर। और गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल की वैल्यू वही सुपर प्रॉफिट इनटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, ठीक है। तो ये आ जाएगी गुडविल की। फॉर्मूला लर्न करने हैं। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल डिवाइड नॉर्मल डिवाइड बाय 100, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल, उसके बाद सुपर प्रॉफिट एक्चुअल यानी कि एवरेज प्रॉफिट में से आपको नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और गुडविल की वैल्यू तो आपको बता ही दी है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं। सुपर प्रॉफिट के थ्रू का कैलकुलेशन कर सकते हो। मीनिंग को समझो पहले कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है, फिर निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल या तो आप, अगर कैपिटल गिवन नहीं है, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अलग अलग, उनका टोटल कर लो, ठीक है। और अगर कैल नहीं गिवन है, बैलेंस शीट्स के आइटम गिवन है, तो आपको पता है कि बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो राइट साइड में सारी एड्स होती हैं और इधर क्या, लाइबिलिटी और कैपिटल। तो अगर टोटल एसेट्स गिवन है, मान लिया 100 है, लाइबिलिटी गिवन है आपको, ठीक है, तो आपको पता है दोनों साइड इक्वल होती हैं। 100 में से 40 माइनस करो तो 60 किसके बराबर आ जाएगी, कैपिटल के बराबर। तो आपको जिस भी तरीके से डाटा गिवन है उस हिसाब से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ज़रूर निकालनी है, ठीक है।